हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर दैट इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओके, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को बच्चों हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ जाता है या सब्सिडरी क्वांटम नंबर लिखा हुआ जाता है तो ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, सेम मीनिंग है उसका। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, व्हाट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द शेल। ओके, और बच्चों तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, इट टेल्स अस अबाउट सब शेल, इट टेल्स अस अबाउट सब शेल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ओके, इट टेल्स अस अबाउट सबशेल बेसिकली। सेकेंड बच्चों, अब हम ये कैसे बताता है सबशेल के बारे में। ओके, तो ये कहते हैं कि हमारे पास अगर हमें ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी सबशेल पॉसिबल हो सकती है। ओके, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L हैज़ टोटल n वैल्यूज़। ठीक है, L की कितनी वैल्यूज़ होंगी बच्चों, n के इक्वल वैल्यूज़ होंगी। मतलब अगर फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो सब शेल भी कितनी होगी, एक ही होगी। अगर हम सेकंड शेल की बात करेंगे तो सब शेल्स भी कितनी होंगी बच्चों, 2 ही होंगी। अगर हम थर्ड शेल की बात करेंगे तो कितनी सब शेल होंगी, 3 सब शेल होंगी। ठीक है, अब ये तो हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल होंगी, सेकंड शेल में कितनी सब शेल होंगी और थर्ड में कितनी होंगी। ठीक है, बेसिकली जो n की वैल्यू होगी वही क्या होगी, L की वैल्यू होगी। बट कौन कौन सी सब शेल होंगी ये तो डिपेंड करता है ना कि S सब शेल होगी, P होगी, D होगी या F होगी। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं A B C D, ठीक है, किसी सेक्टर के अंदर, वैसे ही किसी शेल के अंदर सब शेल कौन कौन सी होती है बच्चों, हमारे पास S P D F G। ठीक है, और भी होती है, S हो सकती है, P हो सकती है, D हो सकती है, F हो सकती है और उसके बाद G, उसके बाद भी हो सकती है बच्चों। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ क्योंकि अभी तक कोई एलिमेंट ऐसा डिस्कवर हुआ नहीं है कि जिसमें G सब शेल भी फील्ड हो, तो इसलिए हम बेसिकली बात करते हैं S P D और F सब शेल की। तो ठीक है, दे आर लाइक ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे ब्लॉक होते हैं ना सेक्टर्स में A B C। ठीक है, जैसे सेक्टर 32 है या सेक्टर कोई भी है, 45 है, 46 है। ठीक है, आपके पास तो उसमें क्या होते हैं, A B C और D ब्लॉक होते हैं। वैसे ही शेल में कौन सी सब शेल होती है, S P D F। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि S सब शेल है, P सब शेल है, D है या F है। पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, बाय द वैल्यू ऑफ L। तो वो L की वैल्यू क्या होगी बच्चों, द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 to n-1। ओके, L इज इक्वल टू 0 to n-1। ओके, एक चीज़ और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास बच्चों L की वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है, अगर हमारे पास L की वैल्यू कितनी है, 0, तो कौन सी सब शेल होगी, वो होगी हमारे पास S सब शेल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ़ द वैल्यू ऑफ L इज़ 0 देन सब शेल इज़ S, एंड इफ़ value of L is 1 then P, and if 2 then D sub shell, and if 3 then F sub shell, and if 4 then it is G sub shell। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास होगी, अगर L की वैल्यू 0 आएगी तो हमारे पास वो S सब शेल को रिप्रेजेंट करेगी, 1 आएगी तो P, 2 आएगी तो D, 3 आएगी तो F, एंड अगर 4 आएगी तो बच्चों वो G सब शेल को डिनोट करेगी। ओके, वहाँ पे देखो L इज इक्वल टू 0 to n-1। अब देखो बच्चों, बात करते हैं फर्स्ट शेल की, फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू फर्स्ट शेल। अब आओ देखते हैं पहले तो फर्स्ट शेल में कौन सी सब शेल होगी और कितनी सब शेल होंगी। ठीक है, बहुत आर डिफरेंट थिंग। देखो, फॉर n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0 to n-1 means L is equal to 0 to 1-1, that is 0 to 0 means only 0। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 0 वैल्यू आ जाएगी। और 0 किसको डिनोट करती है, S सब शेल को। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, S सब शेल को। तो बच्चों कितनी सब शेल हुई, एक ही सब शेल आई ना, तो नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 1।
मतलब फर्स्ट शेल में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ सब शेल्स हैं, 1। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, इस शेल को 1s से, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल की कौन सी सब शेल है, s। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s सब शेल होती है, 1p नहीं होती, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सेकंड शेल की, मीन्स वेयर n इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखो देखते हैं सेकंड शेल में कितनी सब शेल होंगी। वैसे तो हमें पता है, हमने यहाँ से सीख लिया कि उसमें 2 ही सब शेल होंगी, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पे पुट करो, l इज इक्वल टू 0 to 2 - 1, 0 to 1। तो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी बच्चों, 0 and 1। 0 किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, s को, ठीक है, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, p सब शेल को। ओके, हाउ मैनी सब शेल्स आर प्रेजेंट हेयर, 2, एंड विच वन, 2s and 2p। ओके, ऐसे ही बच्चों n इज इक्वल टू 3 के लिए थर्ड शेल में कितनी सब शेल प्रेजेंट हो जाएंगी, 0 to 3 - 1, एंड वैल्यू इज 0 to 2, 0, 1 and 2। 0 s को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 p को और 2 d को। इट मीन्स बच्चों थर्ड शेल में कितनी सब शेल होंगी हमारे पास, 3 सब शेल होंगी, और वो कौन कौन सी होंगी, 3s, 3p, 3d सब शेल होंगे। ओके, एंड देन n इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 सब शेल में बच्चों हमारे पास कितनी, फोर्थ शेल में कितनी सब शेल होंगी, 4, 0 to 4 - 1, 0 to 3 वैल्यू आ जाएगी, और वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0, 1, 2, 3। तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, 4, और कौन कौन सी होगी, 4s, 4p, 4d, और हमारे पास होगी बच्चों 4f, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या पता चल जाता है, अगर हमें एक शेल का पता हो तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है बच्चों, बाय द वैल्यू ऑफ l। अगर l की वैल्यू 0 आएगी किसी शेल के लिए, ठीक है, सब शेल के लिए, तो इट मीन्स वो s सब शेल में है। 1 आएगी तो वो बच्चों p सब शेल में है, और अगर हमारे पास वैल्यू 2 आएगी तो वो d सब शेल में है, एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास, ठीक है, जो मेन था ये क्या था कि हमें सब शेल के बारे में हमें कैसे पता चलता है। ओके, और भी क्वेश्चंस करते हैं बच्चों इसके हम, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये ध्यान से सुनते रहना बस इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, इट टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें क्या बताता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एंड इट टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हमें किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी भी वैल्यू बताई थी ना, उसकी वैल्यू क्या थी, mvr इज इक्वल टू nh/2π, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, l इंटू l+1 स्क्वायर रूट इज इक्वल इंटू h/2π। ओके, अगर बच्चों फॉर एग्जांपल हमें बताना है कि एस सब शेल के लिए, ठीक है, हम अगर कोई सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो ऑर्बिटल हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल के लिए हमारे पास एल की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर वैल्यू 0 होगी तो बच्चों इसके लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें p के लिए करना है, p के लिए l की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, p ऑर्बिटल के लिए l इज इक्वल टू 1, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √2 इंटू h/2π, ठीक है। और वी कैन से दैट h/√2π होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा आपके पास सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के बिहाफ पे आप कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, इसके बिहाफ पे बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल इज अलाउड और नॉट, ठीक है, विच ऑफ द following subshells are allowed or not, subshells are
अलाउड और नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि कैसे हमें पता करना है कि कौन सी अलाउड है और कौन सी अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये चीज़ दी हुई है। ओके, फोर्थ हो गया 1p और फिफ्थ हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल 4g और सिक्स्थ है बच्चों हमारे पास 3f। ओके, अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, फिर सभी के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। देखो हमें बताना है कि 4d सबशेल इज़ अलाउड और नॉट अलाउड। ठीक है, 4d। तो बच्चों यहाँ पे आप है ना n की वैल्यू चूज़ करो। n की वैल्यू देखो क्या है, n की वैल्यू 4 है। हेयर n इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू 4 के लिए l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, 0 to n - 1, इट मीन्स 0 to 3। तो 0 to 3 में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 0, 1, 2 एंड 3। 0 मतलब S, P, D, F। ठीक है, तो मतलब 4S एग्जिस्ट कर सकती है, 4P, 4D एंड 4F। तो क्वेश्चन तो हमारा 4D का ही है ना बच्चों, तो इट मीन्स 4D कैन एग्जिस्ट। तो यहाँ से बन गई ना बच्चों 4S, 4P, 4D, 4F। अब क्वेश्चन पूछा था 4D का, इट मीन्स 4D इज अलाउड। ओके, अब नेक्स्ट एक और बता देती हूँ मैं आपको। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4G है जैसे फिफ्थ में, तो ये क्या है, यहाँ पे 4G आया है हमारे पास, नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास नॉट अलाउड। ओके, अब जैसे बच्चों हमारे पास 3F है। ठीक है, 3F है, मैं आपको 6th पार्ट बता रही हूँ। अब 3F के लिए देखो n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 to 2 होगी। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 0, 1, 2। ओके, तो 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। तो कौन कौन सी पॉसिबल हुई बच्चों, 3S पॉसिबल हुई, 3P पॉसिबल हुई, 3D पॉसिबल हुई। क्या 3F आई है यहाँ पर, नहीं आई, तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस सबशेल इज़ नॉट अलाउड। नॉट अलाउड पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल और नॉट। ओके, 2P में क्या आ जाएगा बच्चों, 2S 2P बनती है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगी अलाउड। 1S ये भी अलाउड होती है, 1P होती है बच्चों, नहीं। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया है कि फर्स्ट शेल के लिए ओनली एक ही सब शेल होती है और दैट इज S सब शेल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1S। तो इट मीन्स 1P इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ये अलाउड नहीं होगी। ठीक है, ये भी नॉट अलाउड है, और 3F है, ये भी क्या है बच्चों, नॉट अलाउड है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन यूजली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है और ये कैसे हमें सबशेल के बारे में बताता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।